स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश और हमारी एक संस्था चलती है सांडिल्य क्लासेस के नाम से। तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज हम 25 जनवरी के करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें आज पहला जो इम्पोर्टेंट है, और ये करंट अफेयर जो होगा वो स्टैटिक जीके टाइप के होंगे, संबंधित सारी जानकारियाँ होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 25 जनवरी के होंगे। कुछ देर के बाद यानी आज ही 26 जनवरी के भी अपलोड होंगे। चलिए बात करते हैं आज का पहला। तो पहला है हमारा कि ओडिशा सरकार ने यह घोषणा की कि वह प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर में सौंदर्यीकरण के काम के लिए एक विरासत योजना शुरू करेगी और इसकी परिधि का विकास करेगी। यानी सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, और ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका डेवलपमेंट करेगी कौन? तो उड़ीसा सरकार करेगी। सूर्य देव को समर्पित मंदिर को 1984 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। ओडिशा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर जो है वो गणेशी लाल है। श्री जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में है। इसके अलावा लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है। ब्रह्मेश्वर का मंदिर उड़ीसा में है। माँ समलेश्वरी की मंदिर जो है वो उड़ीसा में। चलिए, हमारा दूसरा है कि बिहार सरकार ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशीली दवाइयों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, जिन्होंने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान दरभंगा तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो अपने घायल पिता को पीछे के कैरियर में ले जा रही थी। अब बिहार की कुछ बात करें तो बिहार के सीएम जो है वो नीतीश कुमार है और गवर्नर जो है वो फागू चौहान है। चलिए, हमारा तीसरा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 पहली बार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आभासी हुआ। ठीक है, इसका जो है नई शिक्षा नीति 2020 थीम्ड फेयर 12 से 15 फरवरी तक चलेगी। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म्ड, यानी शिक्षा विभाग जो है 15 अगस्त 1947 को फॉर्म हुआ। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और भारत में 1947 में शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने मानव संसाधन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की और संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। चलिए आगे बात करेंगे। चौथा, तेलंगाना राज्य सरकार ने WE हब के ने गुजरात और तेलंगाना में महिला उद्यमियों को समर्थन के लिए गुजरात सरकार के आई हब के साथ भागीदारी की। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गुजरात के बारे में स्टैटिक में है। तो गुजरात के जो सीएम है वो विजय रूपानी है। इसके अलावा गवर्नर आचार्य देवव्रत। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और गवर्नर जो है वो तिमी लिशाई साउंडराजन, तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल है। चलिए आगे बात करेंगे। पांचवा सवाल है, सरकार ने वर्तमान में भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस LIC के MD के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। पूछेगा कि सिद्धार्थ मोहंती किसके MD के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के MD के रूप में नियुक्त है। LIC हाउसिंग के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में भी कार्यरत थे। LIC यानी फाउंडर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। छठा सवाल है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर किया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है? तो ओंकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है और विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना इसी ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसके बारे में। ओंकारेश्वर बांध जो है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले के मध्य प्रदेश भारत में मंधाता के ठीक ऊपर
है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। हाल ही में DRDO ने मेट्रो रेल में उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। ये ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। 8वां क्वेश्चन है, जे वेंकटरूम को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, पूछेगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है, तो जे वेंकट रमू है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का नई दिल्ली में 80 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। उसके बाद 10वां है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार में प्रमुख घर घर रोजगार तो ते कारोबार मिशन के तहत 7,219 उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन की वस्तुतः राज्यव्यापी योजना शुरू की है। आपसे पूछेगा कि घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन योजना किस राज्य में चलाई गई, तो वो पंजाब में चलाई गई। पंजाब की बात करें तो पंजाब भारत के सिख समुदाय का दिल कहा जाता है। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर VP सिंह और प्रमुख इस्पात निर्माता, आवश्यक फसलों के प्रमुख उत्पादक पंजाब है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी, एकदम ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी उत्सव क्लब का उद्घाटन किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। राष्ट्रीय राज्य के पहले उत्सव क्लब का उद्घाटन किया। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, बिहार के CM नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, मंगला गोवारी मंदिर यहाँ पे है, मिथिला शक्तिपीठ बिहार में ही है। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बिहार में। ठीक है, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर के 10-12 सवाल थे। हमारी संस्था चलती है सांडिल्या क्लासेस के नाम से दरभंगा में। किसी भी क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली करंट अफेयर सुबह के सुबह 9 बजे तक आप तक पहुँच जाया करेंगे। धन्यवाद।